चलिए दोस्तों, आपका नमस्कार है हमारे अपने YouTube चैनल पंखुड़ी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैं अर्थशास्त्र पढ़ाऊँगा, यानी इकोनॉमी। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी है वो मैं सारे आपको बिग पॉइंट बताऊँगा, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे मैं आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव से बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक पेन और एक बढ़िया सी नोटबुक अपने पास रखना है। जो मैं बोलूं, जो मैं लिखूं, आपको वो उतारना है। और बिलीव मी, आपके इससे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको आपका एक भी क्वेश्चन मेरे इस टॉपिक से ना छूटे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएँ। यही मेरी उम्मीद है आपसे, और मुझे आपके लिए ये वीडियो बनाने का मौका मिला है जो अर्थशास्त्र की है, ठीक है। देखिए, अर्थशास्त्र हमें सबसे पहले पढ़ना है। अर्थशास्त्र होता क्या है वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जितने पॉइंट हैं, पिक पॉइंट हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ेंगे इसमें आर्थिक नियोजन, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम योजना आयोग पढ़ेंगे, ठीक है। योजना आयोग, ठीक है, क्या होता है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट नीति आयोग। अब जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। फिर पंचवर्षीय योजना, ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं। वैसे तो मैंने सारा क्रम से लिखने की कोशिश की है, लेकिन वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको उतारना है बस, ठीक है। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये जो बताऊंगा ये IAS, PCS और UPSC से रिलेटेड जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन है, और सॉरी एग्ज़ाम है, उनमें पूछे गए क्वेश्चन है वही मैं बताऊंगा। और आपको कोशिश करना है कि इनसे क्वेश्चन भी मिले आपको, और आपको क्या करना है, इसको आंसर राइटिंग भी, ठीक है, दोनों आपको करना है। तो ये है फिर अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है? फिर नेक्स्ट आएगा हम पूंजीगत निवेश, ठीक है। फिर गैर पूंजीगत निवेश, फिर विनिवेश, फिर FDI, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे हरित क्रांति क्या होती है, गरीबी निर्देशांक, नेक्स्ट हिंदू वृद्धि दर, नेक्स्ट बेरोजगारी, नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण, नेक्स्ट है समावेशिक विकास, समावेशिक, ये बेसिक है, समावेशिक विकास। नेक्स्ट है मुद्रा एवं बैंक, नेक्स्ट क्रेडिट मनी। अब आ जाएंगे मुद्रा की तरलता, फिर अच्छी व बुरी मुद्रा, ठीक है। मुद्रा भी दो तरीके के होते हैं, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। वो मैं बताऊंगा आपको अच्छी बुरी क्या होती है। सन्निकट मुद्रा या अर्ध मुद्रा जिसे कहते हैं। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति में क्या है? मौद्रिक नीति में क्या आएगा? SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेसल, NP। ये आपको अभी बहुत सुनने में मिल रहा होगा न्यूज़ में, ठीक है। बैंक का विकास क्या होता है? RBI का काम विनिमय दर का निर्धारण करना, कैसे करते हैं वो बताएंगे। साख का नियंत्रण, समाशोधन गृह का कार्य, भारत के छापे खाने, भारत की टकसालें, नरसिम्हन समिति, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, म्यूचुअल फंड, परिपरी बैंक, सॉरी परिस्परी कोष जो होता है म्यूचुअल फंड, और कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान संतुलन, चालू खाता या और पूंजी खाता क्या होता है, ठीक है। भुगतान संतुलन की अनुकूलता और या प्रतिकूलता, ठीक है। व्यापार संतुलन क्या होता है, व्यापार कोष क्या होता है, फेमा एंड फेरा, ठीक है, फेमा एंड फेरा। भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा क्या होती है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। घरेलू सीमा क्या होती है वो भी मैं अच्छे से बताऊंगा। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है वो भी बताऊंगा। GDP ऑन MP, ठीक है, GDP ऑन FC,
आधार वर्ष क्या होता है? आर्थिक समृद्धि दर, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रायोजित आय, एनडीपी घरेलू आय, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय, ग्राफ होंगे, ग्राफ तथा वक्र उनके मैं बताऊंगा मैं कैसे ग्राफ बनते हैं। जैसे उसमें आएंगे लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, एंजल वक्र, लेफर वक्र, फिलिप्स वक्र, ये सब वक्र हैं। ये लोग क्या है, अर्थशास्त्री हैं, उनके ये वक्र हैं। ठीक है। मानव विकास सूचकांक, भारत में आर्थिक उदारीकरण, मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति क्या होती है। और फिर नेक्स्ट आएगा अधिकृत पूंजी, एडलोरम, ईयर पॉकेट और अल्फा शेयर, ब्लू चिप, एग्रीगेटर, बेस इफेक्ट, बूम, ब्लैक मार्केट है, ब्लैक मनी, बल्स एंड बियर्स, बैंक रेट, वायर मार्केट, ठीक है, ब्लू बॉक्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बजट डिफिसिट, बैंक इवन पॉइंट, ब्लू कलर जॉब, बीपीओ, ब्लू ट्रुथ, ब्राउन फील्ड, क्राउड फंडिंग, ऋण पर प्रपत्र, मंद स्फीति, नकद स्फीति, क्लोजिंग स्टॉक एटसेट्रा। और भी हैं जैसे कि कह देंगे हम कॉन्स्टिट्यूटिवस कंज्यूमर, और मेरे पास है साख संकुचन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, चक्रीय बेरोजगारी, रेखांकित चेक, चीप मनी, सस्ती मुद्रा, ठीक है। डिमांड अकाउंट दोस्तों सुना होगा आपने नाम, डिमांड अकाउंट क्या होता है। और डिविडेंड, लाभांश, डिवॉल्यूशन, डेमोनाइजेशन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लगाई थी, विमुद्रीकरण, ठीक है। डिफिसिट फाइनेंसिंग, प्रच्छन्न बेरोजगारी या आदर्श बेरोजगारी, डंपिंग, राशि पतन, ठीक है दोस्तों। और हमारा आएगा डिमांड डिपॉजिट, मांग, फिक्स डिपॉजिट, डे ऑर्डर, विनिवेश, एम्बर्ग, स्टे ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, यूरो, वायदा मुद्रा या बाजार, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी, पूर्ण बेरोजगारी, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, केपीओ, मुद्रा बैंक, अनैच्छिक बेरोजगारी, हॉट मनी, बौद्धिक संपदा अधिकार और हवाला, ठीक है। ये सारे मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बहुत अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इनको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, इसको सेट करने, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र होता क्या है, ठीक है। अर्थव्यवस्था होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, कहीं भी आपको भटकना नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अर्थशास्त्र के बारे में क्या होता है। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है अर्थशास्त्र जो होता है, अर्थव्यवस्था हमारे क्या बोलते हैं उससे कि अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और जो भी होता है, जैसे हमारा जो उत्पादन होता है, कितना हम खर्च करते हैं, कितना हम खाते हैं, ठीक है, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना हम बचा रहे हैं, ठीक है, उसका जो बचा हुआ लेखा जोखा होता है, उसमें जो आने वाला जैसे कि या किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र की गतित चित्र, ठीक है,
यह किसी चित्र किसी विशेष अवधि या किसी अवधि का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं समसामयिक, मतलब रोज की परिघटना हमारे साथ जो होती है, और उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है। वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन है अर्थशास्त्र की अवधारणाओं को सिद्धांत पर व्यवहारिक कार्य रूप उनका हुआ है। ठीक है। इतिहास क्या कहता है अर्थशास्त्र के बारे में? इतिहास दोस्तों क्या कहता है अर्थशास्त्र के बारे में? देखिए, इतिहास ये कहता है कि अर्थशास्त्र से व्यक्ति वस्तु का विनिमय तरीके से उपयोग करता है। ठीक है। करने पर ये दो शब्दों क्या कहता है? अर्थशास्त्र से व्यक्ति वस्तु का विनिमय तरीके से उपयोग करता है। ठीक है। अर्थशास्त्र अर्थ एवं व्यवस्था। ठीक है। अर्थ का तात्पर्य है मुद्रा अर्थात धन। अर्थ का तात्पर्य क्या है? मुद्रा तथा धन। ठीक है। यही अर्थशास्त्र का क्या है? मतलब है। ठीक है। लेकिन इतने में खत्म नहीं होता। और व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? व्यवस्था का तात्पर्य है, व्यवस्था का तात्पर्य है कि एक स्थापित कार्य प्रणाली, एक स्थापित कार्य प्रणाली। ठीक है। ये होता है व्यवस्था का तात्पर्य। तथा मध्ययुगीन काल में अधिकांश व्यापार सामाजिक समूह के अंतर्गत ही होता था। आधुनिक युग में अधिकांश व्यापार यूरोप के देशों द्वारा विभिन्न देशों को गुलाम बनाकर किया जा रहा। तत्काल में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत साम्यवाद व पूंजीवाद दो नाम की विचारधाराओं का उद्भव हुआ। तत्काल में क्या हुआ? साम्यवाद और पूंजीवाद, इनका क्या हुआ? उद्भव। ठीक है। दो विचारधाराएं थी, साम्यवाद और पूंजीवाद। ठीक है। इनका क्या हुआ? उद्भव। ठीक है। यही है अर्थशास्त्र का मतलब, यानी अर्थव्यवस्था का मतलब। और हम पढ़ेंगे जो है इसका, देखिए ये अर्थव्यवस्था थी, अर्थशास्त्र क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। देखिए अर्थशास्त्र क्या होता है? सामाजिक अर्थशास्त्र होता है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा। ठीक है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय का उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों का अर्थ है धन। ठीक है। और शास्त्र की संधि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। ठीक है। किसी विषय के संबंध में मनुष्य के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र मनुष्य के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। देखिए क्या है अर्थशास्त्र शब्द का संस्कृत शब्दों का मैंने बता दिया था, मुद्रा या धन व्यवस्था का तात्पर्य है। ये व्यवस्था का था, वो शास्त्र का तात्पर्य है। ठीक है। इसमें शास्त्र का जो तात्पर्य होगा धन का अध्ययन। जो शास्त्र है, जो शास्त्र का मतलब है धन का अध्ययन, सॉरी धन का अध्ययन। ठीक है। जो भी है अध्ययन। ठीक है। ये था हमारा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो रहेंगी आपकी क्या, वो रहेंगे आपके जो मैंने पिक पॉइंट आपको बताए थे। ठीक है। वहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, क्या होता है आर्थिक नियोजन। ठीक है। आपके सामने लिखा है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब ये है कि इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों और देश की भौगोलिक सीमा के बाहर रहने वाले लोगों तथा
लोगों के द्वारा भौतिक भूभागों से तथा अन्य संसाधनों से प्राप्त होने वाले वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, ठीक है, अंतिम मौद्रिक मूल्य के रूप में प्राप्त मुद्रा को आगामी वर्षों के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं की आर्थिक नियोजन कहते हैं। देखिए क्या है इस सिद्धांत का तात्पर्य, क्या है इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि भौगोलिक सीमा, ये सीमा है, ये हमारा देश है, ठीक है, सपोज दैट देश भारत क्या होता है, देखिए ठीक है, इस टाइप से बना देंगे। ये हमारा क्या है, इंडिया, ये क्या है, इंडिया। इसका इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि देश की भौगोलिक सीमा की सीमा में रहने वाले लोगों तथा देश के बाहर, ये चाइना है, ये म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, तथा अन्य इस बाहर रहने वाले लोगों द्वारा भौतिक भूभागों से तथा अन्य संसाधनों से प्राप्त होने वाले वस्तुओं, मतलब यहाँ से कोई चीज़ आ रही है इस देश से, इधर से कोई कुछ भी जो आ रहा है, हमारे पास पेट्रोल आता है, डीजल आता है, काफ़ी चीज़ें आती हैं, हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो उनसे होने वाले वस्तु तथा सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के रूप में प्राप्त मुद्रा, इनसे क्या हो रही है, हमें प्राप्त मुद्रा, हम भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी आयात निर्यात जिसे कहते हैं, हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आगामी वर्षों के लिए बताई जाने वाली योजना को आर्थिक नियोजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आर्थिक नियोजन, ठीक है। अब बताते हैं हम आपको आर्थिक नियोजन बनाने के लिए समय समय पर कई अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। आर्थिक नियोजन बनाने के लिए कई अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जैसे 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया जो थे 1934 में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि अपनी पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, क्या थी उनकी पुस्तक, प्लांट इकोनॉमी, देखिए 1934 ईस्वी में अर्थशास्त्री थे, क्या नाम था, एम विश्वेश्वरैया, इस नाम के क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इनकी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या किया, नियोजन से संबंधित कुछ सुझाव प्रस्तुत किए थे, इन्होंने नियोजन से संबंधित कुछ सुझाव प्रस्तुत किए थे, ठीक है। ये कौन थे, अर्थशास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इससे पहले क्या थे, दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी 1867 से 1868 में इन्होंने क्या किया कि इनके द्वारा अब लिखी पुस्तक थी, 68 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी क्या थी पुस्तक, पॉवर्टी ऑफ अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया, ऐसी कुछ करके जो पुस्तक थी उनकी, पॉवर्टी रूल अंडर ब्रिटिश ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने क्या किया वो बताऊंगा मैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि भारत में आर्थिक दुर्दशा का विस्तृत वर्णन इन्होंने इसमें किया। भारत की जो आर्थिक दुर्दशा थी, भारत की आर्थिक दुर्दशा का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है।
ठीक है। भारत की आर्थिक दुर्दशा का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भारत की आर्थिक दुर्दशा का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, और क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति का इन्होंने एक अनुमान लगाया था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जो सालाना आय होगी, भारत का जो व्यक्ति होगा, प्रत्येक व्यक्ति की जो सालाना आय होगी वो कितने रुपए होगी, 20 रुपए। उस टाइम पे लगाया था उन्होंने, किस टाइम पे, 1867-68 में इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था भारत की 20 रुपए प्रत्येक सालाना आय होगी, सालाना आय। ठीक है, अनुमान लगाया था इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं था, इनका अनुमान था, इनका अनुमान था ये। देखिए अब क्या होता है कि देखिए इन्होंने भी दे दिया अपना, एम विश्वेश्वरैया ने, अब दादाभाई नौरोजी ने भी दे दिया। ठीक है, लेकिन देखिए इन्होंने, एम विश्वेश्वरैया ने बाद में दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, इन्होंने, दादाभाई नौरोजी ने। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे आगे। अभी ये आर्थिक नियोजन की बात ही हो रही है दोस्तों, तो हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आगे चलेंगे जब हम, तो क्या देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था, 1938 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की, इन्होंने क्या किया, पंडित नेहरू ने एक समिति का गठन किया, समिति बनाई। समिति का नाम क्या था, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है, इन्होंने बनाई थी। ठीक है, इनका इसने क्या किया था, गठन किया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे जब चलेंगे तो क्या होता है, 1943 में इन्होंने 1943 में एक शास्त्री थे, तो इन्होंने एक नाम था उनका श्री मन नारायण, क्या थे, श्रीमन नारायण। आर्थिक नियोजन से संबंधित इन्होंने क्या किया था, एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। इन्होंने एक योजना बनाई थी, गांधीवादी योजना, इन्होंने एक योजना बनाई थी जिसका नाम था गांधीवादी योजना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने, कब, 1944 में बम्बई कितने, 8 उद्योगपति, 8 उद्योगपति थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक योजना प्रस्तुत की। ठीक है, उस योजना में क्या था, उस योजना को एक नाम दिया गया था। कितने उद्योगपतियों ने, 8 उद्योगपति, बॉम्बे में 1944 में क्या नाम दिया गया था, बॉम्बे प्लान। बहुत फेमस है दोस्तों, बॉम्बे प्लान, ठीक है, बॉम्बे प्लान नाम दिया गया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो 1946
1946 से 47 के बीच में एक एम एन राय ने एक योजना बनाई थी। किसने? एम एन राय ने। एम एन राय, इन्होंने क्या बनाई थी? एक योजना। योजना का नाम क्या था? या इन्होंने एक योजना बनाई थी, या कह सकते हैं प्रस्तुत की थी एक योजना। उसका नाम था पीपल प्लान। ठीक है, पीपल प्लान, या इसको हम कहते हैं जल योजना का नाम दिया गया था। जल योजना, जल योजना। ठीक है दोस्तों, ये क्या दिया गया था? जल योजना। अब क्या होता है कि हमारा जो था आर्थिक नियोजन वो यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपको जो अगला वो होगा टॉपिक, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि योजना आयोग की क्या था। नेक्स्ट जो होगा उसका नाम है योजना आयोग। योजना आयोग क्या है दोस्तों? हमें पढ़ना है योजना आयोग, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको पता पड़ेगा कि योजना आयोग क्या है। फिर उसके आगे जो भी है मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है मैं सारे आपको बताऊंगा। फिर वीक में, या वीक हो जाएगा उसके बाद मैं एक टेस्ट लूँगा, उसमें कम से कम 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मतलब 1 से 100 तक के बीच में से कि चाहे 50 होंगे, 50, 55, 60, 65 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको वो करना है, और मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो मैंने बताया है इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए कि क्या है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो का लेक्चर ख़त्म करते हैं, इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच।